लड़का यहाँ तक पहुँच गया, मुझे कैसे भी बचना होगा। बल्कि वो लड़की, ये लड़की, इसे तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। आज मिली तो ये भाग गई। कौन सी लड़की? ये वो लड़की है जो, अरे मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ, इसे पता है कि मैं इसे ढूंढ रही हूँ, तभी मुझे देखते ही यहाँ से भाग गई है। अरे ये लड़की लेकिन कहाँ भाग रही है? कहाँ जा रही है? रुक! ओह, बल्कि मुझे लगा इस लड़की ने मुझे पहचान लिया और मुझसे डर के भाग रही है, लेकिन इसके पीछे तो कोई और आदमी लगा है। देख, उसके पीछे भाग रहा है, वो उससे बच रही है। मुझे लग रहा है कि उसे कोई खतरा है। चल, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। प्रीता जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुझे बाद में बताती हूँ, बल्कि अभी चल उसको बचाते हैं। ये वरुण है ना, वरुण का इस लड़की से कोई रिश्ता है। चल। हाँ। थैंक यू सो मच मुझे मिलने आने के लिए। समझने के लिए मिलना जरूरी था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तुम तो लूथरा फैमिली की बहू हो ना, और लूथरा फैमिली और मेरा क्या रिश्ता है, I mean, हमारी कितनी गहरी दुश्मनी है, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। ऑफ कोर्स पता है, पर तुम्हारी दुश्मनी करण से, हमारा पर्सनल तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हारी दुश्मनी प्रीता से भी है और प्रीता से दुश्मनी मेरी भी है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो हो सकता है। दोस्ती का तो पता नहीं, बट अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारी किसी काम आ सकती हूँ। तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? हम दोनों के दुश्मन को जड़ से खत्म करना है। प्रीता, देखो, दुश्मनी कितनी गहरी है कि मेरे बिना बताए ही तुम समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? क्या करवाना चाहती हो मुझसे? मुझे तुम्हारे 2-3 लोग चाहिए जो स्मार्ट भी हो और पावरफुल भी। लेकिन करना क्या है? चलाना है, उसका घर चलाना है। घर जलाने से क्या होगा? वो दूसरा घर ले लेगी। नहीं ले पाएगी। उसके नेबर्स उसे निकालना चाहते हैं और मैंने सारी बात पता कर ली है। बहुत स्मार्ट हो तुम, बहुत बड़ी तीरंदाज हो। एनीवेज, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। परफेक्ट। लगता है कोई आवाज नहीं आ रही, चला गया। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से भागती हूँ। वो रे, रुको, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरे पास ना तुम्हारा नंबर है ना एड्रेस है। अब तुम मुझे मिली हो, तुम मुझे सब कुछ बताओगी। मुझे बताओ, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, और वो वरुण से क्या रिश्ता है तुम्हारा? देखिए, मैं सब बता दूंगी, पर अभी वो गुंडा यहीं से आ रहा है। प्लीज मुझे अभी प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। तुम्हारे पीछे गुंडा पड़ा है, ये तो हमने देखा। जब तुम हमसे टकरा के निकली थी तो वो तुम्हारा पीछा कर रहा था। एग्जैक्टली। पहले लगा था कि शायद तुम हम लोगों को देख के भाग रही हो, लेकिन बाद में पता चला कि तुम
तुम उसे देख के भाग रही हो? देखिए वो अभी भी यहाँ से आ रहा है, प्लीज प्लीज अभी हेल्प कर दीजिए मेरी, प्लीज प्लीज, आ रहा है। अच्छा ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं छुप जाते हैं, उसके बाद इससे बात करेंगे। चल। मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं छुपी हो, कि उस गली में ना कोई इंसान था ना कोई गाड़ी जिसके पीछे तुम छिप सको या किसी की हेल्प ले सको। तो चुपचाप से बाहर निकल आओ। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश की ना तो ऐसी मौत मारूंगा। ओके, तो तुम बाहर नहीं आओगी? चलो मैं ही आ जाता हूं। कहाँ है तुम्हारे लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? काम डाउन निधि लूथरा, जस्ट काम डाउन। काम डाउन होने का टाइम नहीं है मेरे पास। इस टाइम अगर मैं काम डाउन हुई तो ये मेरी सबसे बड़ी स्टूपिडिटी होगी। मुझे उस प्रीता का दाना पानी ठिकाना सब हटाना है, और वो भी करण के रिटर्न आने से पहले। ऐसा तुम्हें लगता है? करण को तो पता चल ही जाएगा, चाहे आग लगने से पहले पता चले या आग लगने के बाद, ऐसे या फिर वैसे। नहीं पता चलेगा। मैंने करण के फोन में दूसरा सिम डाला है, तो अगर कोई भी घर वाला करण को कॉल करेगा तो करण का फोन स्विच ऑफ आएगा। और हाँ, करण के फोन में डेफिनेटली सबके नंबर्स हैं, बट अगर करण सबको कॉल करेगा तो सब लोग ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड आउट है ना कि कोई करण का कॉल उठाएगा नहीं। लोग सोचेंगे कि वो कंपनी का कॉल है। तो करण जब तक वहां से निकलता नहीं है ना, तब तक कोई करण से कांटेक्ट नहीं कर सकता। ओके? यू आर गुड। और शुड आई से कि तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो। वो तो मैं हूँ। तो माइंड गेम्स में ना मैं नंबर 1 हूँ। तो माइंड मेरा और गूंज तुम्हारे। ओके? ओ मैडम, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। मत पालो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा शातिर दिमाग देखकर इम्प्रेस हो गया हूं। मेरा दिमाग ना तुमसे कई ज्यादा शातिर है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं अपने 2 गूंज तुम्हें दूंगा, लेकिन याद रखना, इस फेवर के बदले जब मैं फेवर मांगूंगा तो वो पूरा करना पड़ेगा। इनसे मिलो। ये है अल्फा और ये है बीटा। साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट नहीं, मेरे पास पूरा का पूरा लैब है। और हाँ, ये इन दोनों के असली नाम नहीं है, कोड नेम जूसी। और तुम दोनों, तुम्हें इनके लिए काम करना है फॉर अ टाइम बीइंग। उप्स, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। ये है मिसेस लूथरा, निधि लूथरा। एंड निधि, मैं तुम्हें अपने बेस्ट दोनों गूंज दे रहा हूं। और तुम दोनों, ये जो भी कहेंगी ना, तुम्हें वही करना है। और हर पल पल की खबर इन्हीं को देनी है। लेकिन हाँ, काम होने के बाद इनसे अच्छे पैसे जरूर लेना। बहुत पैसे हैं इनके पास। सही कहा ना निधि? और हाँ, करण और राजवीर ने मेरा बहुत नुकसान किया है, तो इस काम के बदले मुझे अच्छी कीमत चाहिए। मिल जाएगी, और इतनी मिलेगी कि गिनते गिनते थक जाओगे। चलो मेरे साथ। मिसेस निधि लूथरा, याद रखना, मेरे इस फेवर के बदले जब मैं फेवर मांगूंगा ना, तो वो कोई छोटा मोटा फेवर नहीं होगा, बहुत बड़ा फेवर होगा। क्या? कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की? अरे कर क्या रहे हो? कौन लड़की? यहाँ तो अभी मैं ही हूँ, और मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। बट मुझे नहीं पता कि तुम किस लड़की को ढूंढ रहे हो। बाय द वे, माय सेल्फ पलकी, डॉक्टर पलकी खुराना। मेरा एक अंकल भी है, I mean चाचा जी, जो पुलिस इंस्पेक्टर है।
और मेरा फियांसे वो भी इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही है। अच्छा, तो वो भी इंस्पेक्टर है क्या? हाँ, लेकिन वो सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, सीनियर इंस्पेक्टर है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि एक अकेली लड़की को सड़क पे देख के तुम कुछ भी बोलोगे, बकवास करोगे, तो उसे सोचना भी मत। पता है मैं क्या करूंगी? मैं ना जोर से चिल्लाऊंगी और प्रीता जी यहाँ आ जाएगी। और हम दोनों के पास ना एक सुपर पावर है, हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, हम दोनों सुपर वुमन है। तो तुम्हारी भलाई ऐसे में है कि तुम 1 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। चिल्ला के दिखाओ। अरे तो जब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो चिल्लाओगी क्यों? देखो मुझे ना ये सारी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटर तुम ऐसे चले जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। और देखोगे मैं चिल्लाऊंगी। अब चोर चोर चोर। अरे तो मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। चोर बचाओ चोर। अरे चुप। देखो मैंने कहा था ना कि ये प्रकट हो जाएंगी। अरे सुपर वुमन है। अबे मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा था कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो ये प्रकट हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें लगा कि मजाक कर रही हो। और अगर तुम 5 सेकंड के अंदर यहाँ से नहीं गए ना, तो पुलिस वैन की सायरन बजाते हुए मेरा फियांसे यहाँ पे आ जाएगा, फिर तुम्हें उठा के लेके जाएगा, लॉकअप में डालेगा, फिर तुम्हारी जम के कुटाई होगी, तुम्हारी एक एक हड्डियां तोड़ देंगे। क्या मैं असली दुनिया में हो गया? इसके बोलने से पहले लोग प्रकट हो रहा है। लगता है ये कोई जादू दुनिया है। नहीं जग्गा, ये कोई दूसरा ही लोग है। भाग वरना तेरा बुरा हाल हो जाएगा। भाग जग्गा बेटा भाग। अरे भागो। आ जाओ। ये लो आपका फोन। थैंक यू, आप दोनों ने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे उस गुंडे से बचाया। आज आप दोनों नहीं होते तो मेरी जान को बहुत खतरा था। वैसे आपका आइडिया काम कर गया, उस सायरन से वो गुंडा भाग गया। हाँ, I mean, मुझे भी नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मेरा फियांसे इंस्पेक्टर है। अदरवाइज 5 सेकंड में पुलिस कहाँ से आती है? आलिया, अब तुम हमें बताओ, पहले तो ये बताओ ये गुंडा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वो एक्चुअली वरुण मुझे जान से मारना चाहता है। क्या? हाँ। वरुण, पलकी, तुम पलकी? चुप जाओ प्लीज, मेरी माँ आ रही है। अरे पलकी तू यहाँ। पलकी तू यहाँ क्या कर रही है? वो माँ। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि तू हॉस्पिटल से शनाया के साथ भागकर यहाँ पर आ गई है। मेरे माथे पर क्या उल्लू लिखा है? बेवकूफ बनाकर तू यहाँ चली और प्रीता जी के साथ घूम रही है। तुझे शर्म नहीं आती? पलकी तुझे कितना समझाया मैंने ना, शनाया को आने दो। ये सब तुम दोनों की चाल थी। शनाया को तो मैं बाद में देख लूंगी, तू चल मेरे साथ घर। मुझे पता था कि तुम दोनों यही कुछ करोगे, इसलिए मैंने पहले से टिकट करा रखा था। मैंने तेरी दादी को बोल दिया था कि अब एक दिन भी हम इस शहर में नहीं रहेंगे, इस शहर को छोड़कर हम चले जाएंगे। चल मेरे साथ। टिकट कटा लिया था मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? घूमने जा रहे? तुम दोनों लड़कियों ने मुझे बहुत घुमाया, अब घूमना फिरना सब बंद। चलो मामा के घर चलो। लेकिन दिलजीत जी, हुआ क्या है? प्रीता जी आप बिल्कुल चुप रहिए, ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें आपको बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। माँ प्लीज, आप प्रीता जी से इस तरीके से बात मत करिए प्लीज। ओहो, पलकी रानी, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और अभी से अपनी सास की वकालत करने लगी तुम। मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझी? मुझे जिससे जो बोलना होगा, जैसे बोलना होगा वैसे बोलूंगी, समझी तुम? लेकिन सुनिए तो। प्रीता जी बस, बहुत हो चुका। चल यहाँ से। माँ, प्रीता जी प्लीज डोंट माइंड। वो क्या है ना, माँ है ना गुस्सा कर रही है, वो मैं झूठ बोल के घर से निकली थी। प्लीज, ऑल इज वेल, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। तो मेरे घर में चल। माँ, हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है।
वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तुम चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं अब जाके अपनी कार में बैठ रही हूँ और मुझे ये पूरी पिक्चर प्रॉपर्ली अपने वीडियो कॉल पे देखनी है। यू गेट दैट? डोंट वरी मैडम, ये बात आपने हजारों बार कह दी। हम आपको वीडियो कॉल करके जलता हुआ घर जरूर दिखाएंगे, ये अल्फा का वादा है। अब बेटा की बात मान लीजिए, अपने कार में जाके बैठिए और हमें अपना काम करने दीजिए, और आप आराम से अपने फोन में जलती हुई पिक्चर एंजॉय कीजिए। माइंड योर लैंग्वेज। ये जो बार बार बोलते रहते हो ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आप आराम से बैठ के एंजॉय करना, मुझे एंजॉय करना है। अगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिला ना, तो तुम दोनों की खैर नहीं है। समझ में आ गई या वापस समझाओ? बस मैडम, समझ गए। हमें भी रिपीट टेलीकास्ट पसंद नहीं है। गुड। अब ये बताओ, ये डोर कैसे खोलोगे? हम तो औजार अपना ऑलवेज साथ में रख के चलते हैं मैडम, आप तो बस देखते जाओ। ये ले। देखा मैडम, मेरे बेटा का कमाल। अब आप जाकर कार में बैठिए और वीडियो कॉल पर यहाँ का नजारा एंजॉय करिए। चलो अभी पिक्चर दिखाओ। ये देखिए यहाँ से आप नजारा। इसी वक्त चल यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। हर वक्त बाहर, हर वक्त बाहर। माँ ये सब कुछ क्या है? पैकिंग है। हम इसी वक्त तेरे मामा के घर जा रहे हैं, समझी तू? इसी वक्त? हाँ इसी वक्त। बल्कि तेरे समझ में नहीं आता है, कितना समझाया तुझे, कितना रोका तुझे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। तुम दोनों लड़कियां पावर हाउस हो गई हो, मेरे आपे से बाहर हो गई हो। कितना समझाया, थप्पड़ मारा तुझे। अरे अनारकली की तरह चुनवा नहीं पाई, लेकिन कमरे में बंद कर दिया। लेकिन फिर भी तू मुझे बेवकूफ बनाकर चली गई। वो तो गली में मैं किसी काम के लिए निकली तो मैंने तेरी आवाज सुनी और देखा तुझे कि तू पिताजी के साथ खड़ी है। उसी वक्त मेरा दिमाग खराब हुआ, पारा से अटक गया मेरा। उसी वक्त मैंने तेरी दादी को फोन किया और कहा कि हम इस शहर में एक सेकंड नहीं रह सकते, हमें ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। और तब तक तेरी दादी ने सारी पैकिंग भी कर ली है, तो तैयार हो जा तू जाने के लिए। पर माँ शनाया वो तो कहीं नहीं दिख रही, वो कहाँ है? शनाया नहीं दिख रही? ये बात तू मुझसे पूछ रही? तुझे नहीं पता शनाया कहाँ? शनाया को लेके तू गई थी हॉस्पिटल ना, उसके हाथ में चोट लगी थी, तो उसका तो इलाज चल रहा होगा। अब ये मत बोलना कि तू मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि इतना बड़ा धोखा तू नहीं दे सकती। हॉस्पिटल में है ना शनाया? हम इसी वक्त तेरे मामा के घर जा रहे हैं, तेरे बाबूजी भी वहाँ आ जाएंगे। हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि तू मेरे हाथ से कटी पतंग की तरह उड़ गई है और पता नहीं कहाँ उड़ती फिर रही है, इसलिए हमें पहले जाना जरूरी है वहाँ पर। शनाया का इलाज हो जाएगा, शनाया अपने आप आ जाएगी वहाँ पर, समझी तू? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और मैं तुझे लिए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं, समझी तू? बड़ी कुड़ियों पे हाथ उठाने से हाथ गंदे हो जाते हैं और हमारा नाम भी खराब होगा। एक काम कर, हम इसे यहीं छोड़ जाते हैं और मेरे बेटे और तेरे भाई को लेके आते हैं।
वही से आके ठीक करेगा और हम उसे सब कुछ बता देंगे कि हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। सही कह रही माँ जी। अगर हम ये सोचते हैं कि ये हमारा कहाँ मानेगी, हमारी बात सुनेगी, तो हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि ये तो अपने मन की हो गई है, हर बात अपने मन की करती है। इसलिए ये यहाँ से किसी को बिना बताए कभी भी चली जाएगी और जाकर सिर्फ 2 लोगों से मिलेगी, वही राजवीर और उसकी माँ से प्रीता जी। माँ जी, इससे पहले कि शौर्य शनाया के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे, हमें इसका और राजवीर का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। हम निकलते हैं पहले और इसके बाद इसे भी यहाँ से निकलवाते हैं। इन दोनों को अलग करना ही होगा। चलिए माँ जी। चल दलजीत, क्या जादू कर रखा है प्रीता जी ने तेरे ऊपर कि तू मरी जा रही है उसके पीछे? हाँ, हर वक्त प्रीता जी प्रीता जी प्रीता जी, जैसे उसकी जिंदगी की करता धरता तू ही हो गई है। एक बात याद रख कि राजवीर के साथ अभी तेरी शादी हुई नहीं है, तू उसकी बीवी बनी नहीं है, समझे? शर्म कहेगी। चलिए माँ जी। चल।